जितना भुलाना चाहूं तुम्हें उतना याद आए, पर तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाया। हेलो स्टूडेंट, तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और आज के वीडियो में जानेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवल्ट लॉ, यानी बायोसेवल्ट लॉ के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं और उस पे कितने प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल का बनते हैं, ये सभी आज की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवल्ट लॉ। बायोसेवल्ट लॉ के बच्चों तीन एप्लीकेशंस है। कितने एप्लीकेशंस हैं? तीन एप्लीकेशंस है। पहला एप्लीकेशन होता है कि अगर हमारे पास कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। दैट मीन्स हम कहेंगे बच्चों टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर एट सेंटर। कहां पे बच्चों? एट सेंटर। उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे समझो कि यहां पर एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, ये हम सीखेंगे। दूसरा एप्लीकेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर एट एक्सिस। कहां पे बच्चों? एक्सिस पे। जैसे मान लो कि अपने पास ऐसा कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब कि एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। देखो सुंदर नहीं बना है लेकिन मान लेना है कि सुंदर है बच्चों ऐसा। और इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे आई, तो इसके एक्सिस पे, तो यह क्या होता है बच्चों? इसका एक्सिस होता है। और इसके एक्सिस पे मान लो कि यहां पर पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो यह इसका दूसरा एप्लीकेशन है। यहां पे सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आता कितना है। और तीसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आपसे कहा बच्चों कि अगर ऐसा कोई एक वायर है, स्ट्रेट है लेकिन, अच्छा वहां पे दिख रहा है? ओके बच्चों दिख रहा है। तो यहां पे एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो कहा जाएगा कि इसके लेंथ से कुछ डिस्टेंस पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये फाइंड आउट करें, निकालें। तो हम निकाल के बताएंगे बच्चों कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो बच्चों यह तीन एप्लीकेशन है और तीनों को आपको माइंड में रखना है। तो चलिए वन बाय वन हम सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों हम पहला एप्लीकेशन सीखेंगे कि टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके ओके बच्चों, आइए अब जानते हैं बायो-सेवर्ट लॉ का पहला एप्लीकेशन। और पहला एप्लीकेशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है सर्कुलर फॉर्म में, ऐसे आप समझ सकते हो। देखो बच्चों, मान सकते हो यह एक, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, इमेजिन करो, ठीक है, कि यह क्या है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिख रहा है सबको, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। कैसे बच्चों? ऐसे इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये हमें निकालना है। तो मान लेते हैं कि अपने पास यह एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें I करंट फ्लो होता है, और इसका रेडियस कितना है बच्चों? हमने मान लिया A रेडियस है इसका, और इसके कारण इसके सेंटर पे यानी O पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें निकालना है। देखिए, आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। ओके, और सबसे पहले आपके माइंड में भी होना चाहिए बच्चों कि हम क्या करने जा रहे हैं, बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन करके इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो आपको बायो-सेवर्ट लॉ भी याद होना चाहिए। और बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है बच्चों? कहता है कि अगर कोई हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसका छोटा सा पार्ट IDL है, जिसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, तो इससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू dB होता है, और इसका फॉर्मूला आता है dB इक्वल टू म्यू नॉट I dl साइन थीटा बटे 4 पाई r स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला का यहाँ पे हमें यूज करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं कि इसके पेरीमीटर पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं। तो मान लो कि यहां पर आपका छोटा सा लेंथ है dl और करंट चल रहा है ऐसे, तो क्या बन जाएगा बच्चों? इस पूरे पार्ट को हम कहेंगे IDL, करंट एलिमेंट बोलेंगे। तो यहां पे बना करंट एलिमेंट, सिंबल दिए हैं, आप समझ सकते हैं। और इस करंट एलिमेंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा? dB बनेगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? A है। अच्छा, IDL का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है, तो यह कुछ ऐसे जाएगा बच्चों, ऐसे। और यहां से देखो A और इसके बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू IDL एट सेंटर O, इस O सेंटर पे कितना है मैग्नेटिक फील्ड? dB है, और इस dB का वैल्यू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों म्यू नॉट I बट्टे में 4 पाई, और R होता है तो R के जगह पे क्या है? A है, तो यहां से A स्क्वायर, और यहाँ पे DL और साइन थीटा होगा। अब साइन थीटा का मान कितना? कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे 90 है, तो साइन 90 का मान कितना? 1 हो गया। तो यहाँ पे कहेंगे बच्चों कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू कितना? 1 चलाएगा। वैल्यू यहाँ पुट कर दो, म्यू नॉट I बट्टा 4 पाई A स्क्वायर, और यहां से DL और साइन 90, वैल्यू पुट कर दोगे तो म्यू नॉट I बट्टा 4 पाई A स्क्वायर और DL आएगा।
यह होगा मेरे प्यारे बच्चों डीबी का वैल्यू। अब जरा सोचो, इस छोटे से पार्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड छोटा है। देखो छोटा सा पार्ट डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना छोटा। अगर हमें टोटल पार्ट या टोटल पेरीमीटर में जो करंट फ्लो करता है उस सब के कारण हमको निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा छोटा डीएल कट करेंगे और सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और फिर सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, करेंगे ना। और उसे ऐड करने का नाम क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन। क्या है, इंटीग्रेशन। तो हम एक वर्ड में आपसे कह दें कि मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक, और उसे ऐड करने का नाम क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन। क्या है, इंटीग्रेशन। तो हम एक वर्ड में आपसे कह दें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, मतलब कि टोटल निकाल रहे हैं। रिजल्टेंट का मतलब यहाँ पे टोटल, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, बी कह देंगे और छोटा सा बीबी, जो डीबी है ना उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ देखो बी इक्वल टू, इस डीबी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे उठा के यहाँ रख दो तो चलाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई बट्टा 4 पाई ए स्क्वायर। यहाँ पे कितना है बच्चों, डीएल है तो रख दो डीएल। अब देखो म्यू नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, तो सबको यहां से बाहर निकाल दिए, म्यू नॉट बट्टा 4 पाई। अच्छा क्या ए भी कांस्टेंट है, तो देखो अगर यहाँ पे जाएं तो सबके लिए बच्चों रेडियस सेम रहेगा, तो ए इसका मतलब कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर निकाल दो, ए स्क्वायर। आई सबके लिए सेम है, सभी में इक्वल करंट फ्लो कर रहा है तो आई भी बाहर निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, डीएल बचेगा। ओके, अब जरा सोचो, इस डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक छोटा सा लेंथ है, इसको बढ़ाते 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 बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, इसका पेरीमीटर बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि बट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई ए, क्या होगा, 2 पाई ए, इसका पेरीमीटर बन जाएगा, पेरीमीटर। इसलिए b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। अब देखो ई ए से ई वाला ए मर गया एगो, हाई 2 पाई से हाई कटेगा तो यहाँ पे चलाएगा 2, तो b का वैल्यू चलाएगा म्यू नॉट आई बटे 2a, और यह आपका प्यारा सा इक्वेशन है करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए यहां पे दिख रहा था सबको ना, ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो चलिए एक प्यारा सा करते हैं न्यूमेरिकल और इसको मिटाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के बच्चों इसका एक पीडीएफ बनाएंगे आप लोग। ओके बच्चों, तो आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें I इक्वल टू 2 एम्पियर का फ्लो करता है। देखिए हम क्वेश्चन भी लिख देते हैं, 2 एम्पियर का करंट फ्लो करता है और इसका रेडियस R इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर, और कहा है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है। क्या दिया है बच्चों,
नंबर ऑफ टर्न दिया है 10, और करंट का डायरेक्शन क्या है बच्चों, क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज। ओके, तो मतलब करंट ऐसे फ्लो नहीं कर रहा है, करंट बच्चों ऐसे चल रहा है, ऐसे, तो क्लॉकवाइज करंट है ऐसे। और पूछा है आपसे कि फाइंड द मैग्नीट्यूड find the magnitude of magnetic field at सेंटर पे बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, या इसका सेंटर है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों यह देखो कि इसमें करंट फ्लो करता है ऐसे, और इसके सेंटर पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, B इक्वल टू म्यू नॉट आई बटा 2a, यही ने पढ़ा है फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पे a क्या था, रेडियस था, तो रेडियस को r से लिखा गया है, तो हम यहाँ पे r लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना बच्चों, यह एक टर्न के लिए इसमें एक ही लूप ऐसे बना हुआ है। अगर मान लो कि इसमें n लूप बना होता, और n लूप, कितने लूप के लिए, n लूप, या इसी को टर्न बोलते हैं, टर्न। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई, यहां से n बट्टा 2r लिखते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ रहे हैं ना। ओके, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं, समझ जाते हैं, इसलिए अब b का वैल्यू निकाल दो। म्यू नॉट का वैल्यू कितना होगा, तो आप सबने पढ़ रखा है कि म्यू नॉट बट्टा 4 पाई का वैल्यू कितना, 10 टू द पावर -7। तो यहां से म्यू नॉट का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 आएगा। इसको ला के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। आई का वैल्यू कितना है, देखो 2 एम्पियर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। एन का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ टर्न 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 रखेंगे। अब बट्टे कितना है बच्चों, 2 इंटू आर, तो यहाँ पे 2 रखो, इंटू आर कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, लेकिन यह सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलना होगा, तो कितना हो जाएगा, 8 बट्टे 100 हो जाएगा यह। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो b इक्वल टू देखो, यह 2 से 2 मर गया, और यह बच्चों देखो 4 से यह कितना हो जाएगा, 2। दैट मीन्स वैल्यू आएगा पाई बट्टा यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -7, यहाँ पे इंटू कितना, 10 इंटू यह चल जाएगा, तो बच्चों हो जाएगा 100 ऊपर में। अब इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 3.14 बट्टे 2 इंटू 10 टू द पावर, यह 7 है, और 1 2 3, दैट मीन्स -4 चलाएगा। इसको आप सोल्व करोगे तो b का वैल्यू चलाएगा, डिवाइड करोगे ना तो कितना आएगा, 1.54 इंटू 10 टू द पावर -4। इतना टेस्ला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। एक बार चेक कर लो, 57 होता है, सॉरी बच्चों, 1.57 इंटू 10 टू द पावर 4 होगा। अच्छा, यह क्या निकाले बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, क्या है यह, मैग्नीट्यूड। अगर हमसे कहा जाता कि इसका डायरेक्शन बताइए क्या होगा, क्या पूछ बच्चों, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कैसे निकालेंगे डायरेक्शन? तो देखो इसके लिए आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। किसका बच्चों? राइट हैंड थंब रूल का यूज करना है। और राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई करना है? तो देखो जिस या करंट फ्लो कर रहा है ना ऐसे, तो अपने राइट हैंड को लीजिए और इस उंगली को करंट के डायरेक्शन में मोड़ना है। तो यह जो थंब होगा ना, यह क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देगा। अब देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हम हाथ को ऐसे किए, ऐसे कर दिए, और क्या बच्चे से घुमाएंगे, थंब कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है। तो हम कहेंगे कि यहां पर बी का जो डायरेक्शन है ना, वो क्या है? परपेंडिकुलर टू प्लेन है। क्या है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल। जो भी बच्चों सर्कल होगा उसके परपेंडिकुलर होगा और इनवर्ड होगा। इनवर्ड समझते हैं ना? इनवर्ड का मतलब अंदर की ओर। और यह सिंबल है बच्चों इनवर्ड का। आउटवर्ड का सिंबल बाहर की ओर होता है।